इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। इस शेयर के बारे में लगातार आपको एक जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि कंपनी 5 साल से भागी नहीं है। पिछले 5 साल से भागी नहीं है। मैं 10 साल 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से वो उतनी स्पीड से नहीं भागी है जितनी स्पीड से भागनी चाहिए कंपेरेटिवली अगर देखें तो। शेयर नीचे की साइड में आपको मालूम है कि कंपनी के 4 सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, उनके अंदर दिक्कत परेशानी पाई गई, जिसकी वजह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया। शेयर का भाव 150 रुपये तक पहुंचा। तब भी मैंने आपसे बोला कि इस तरह के केस पहले भी कई बार हुए हैं। आरबीआई डंडा लेकर बैठा रहता है। कोई भी कोई गलती करता है उसको ऐसा नहीं कि उसको सजा देके ख़त्म कर दे, कंपनी को बंद कर दे। नहीं, बोला जाएगा, वार्निंग दी जाएगी, देखिए इतने दिन के लिए हम बंद कर रहे हैं, आप सुधर जाइए, नहीं तो आगे एक्शन लिया जाएगा। उसमें सुधार हर कोई कंपनी कर लेती है, क्योंकि मालूम है अगर नहीं किया सुधार तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो 4 सब्सिडरी कंपनी थी, उनमें क्या किया, सुधार हुआ। सुधार के बाद रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया। हटाने के बाद धीरे धीरे तेजी बनी। तब भी आपसे बोला था कि आने वाले टाइम में शेयर के अंदर, देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, शेयर के आधार पर कुछ जो नॉलेज पर्पस से मैं आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। लेकिन क्या है, रिकमेंडेशन अभी भी कोई नहीं है कि ये कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा। हाँ, अच्छी कुछ चीज़ें होती हैं तो शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है। अभी देखिए हाल फिलहाल में 6.5% की तेज़ी बनी। कल भी इसके बारे में आपसे बात की थी, इस शेयर के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और कल जानकारी के बाद आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि आज अपॉर्चुनिटी 220 रुपये तक भी ये शेयर नीचे था। ऊपर की साइड में खुलता है 226 रुपये के आसपास, फिर नीचे की तरफ गिर जाता है 220 रुपये के आसपास, और कल 215 रुपये के आसपास नीचे की साइड में 213 212 तक भी पहुंच जाता है नीचे। और आज की डेट में अच्छा खासा पैसा इसने बना के दे दिया। एक डील ऐसी हुई कि 4000 करोड़ का माल एक दूसरी कंपनी खरीदने वाली है। देखिए बैन के नाम से कंपनी है, क्या, बैन कैपिटल एक्वायर स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस। कितना, लगभग 18%। कितने कितने रुपए का, 4200 करोड़ का। 4200 करोड़ का भाव कितना होगा, 235 रुपए के हिसाब से। तो 235 रुपए के हिसाब से खरीद रही है। सुबह मॉर्निंग में 220 रुपए का भाव है। अगर वो कोई कंपनी 235 रुपए के हिसाब से खरीद रही है, क्यों, आने वाले टाइम में मुनाफा लेगी ना वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ पर आनी शुरू हो गई। कोई मोतीलाल ओसवाल बोलता है 240 के टारगेट हैं। कोई अलग अलग कंपनियाँ देखिए यहाँ पर अलग अलग टारगेट यहाँ पर देना शुरू कर दिए हैं। तो एनालिस्ट, अलग अलग एनालिस्ट सोच रहे हैं कि 270 रुपये तक जा सकता है इसके अंदर पोटेंशियल इतना। अगर आप देखें, देखिए रिकमेंडेशन फिर नहीं है, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो बात की बात है। हाँ, कंपनी के अंदर जो तेजी ऑलरेडी इतनी सारी कंपनियों के अंदर हो चुकी है, मुथूट फाइनेंस के अंदर इतनी तेजी बन चुकी है। और दूसरी कंपनी फेडरल बैंक को आप देख सकते हैं, वो भी गोल्ड लोन के अंदर काम करता है बैंक, वो भी, और भी दूसरी चीज़ों को में भी काम करता है गोल्ड लोन के अंदर भी। ये कंपनी गोल्ड, अगर आपके पास गोल्ड है आप इसके पास जाएंगे, ये गोल्ड लेगी आपसे और आपको पैसा दे देगी ब्याज पे। तो रिस्क कम हो गया, अच्छी कंपनी हो गई, सोचने वाली बात है, ठीक है। लेकिन 5 साल से नहीं भागी। अब देखिए अच्छी अच्छी खबर देखने को मिली है, लेकिन अब ये खबर के आधार पे तेजी बन रही है। हाँ, 235 रुपये तक शायद ये जो उन्होंने खरीदा है, तो अब 235 तक किसी ने खरीदा, वो बेचेगा कहाँ। अब ये चीज़ अनुमान आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे कितनी तेजी बनती है, क्या होता है। अब देखिए काफ़ी समय भी ले लिया जाता है। आप सोचेंगे 235 तक तो जाएगा ही, नीचे जाके फिर 200 मार दे, और 200 के बाद फिर कुछ समय के बाद वो ऊपर तेजी दिखाए, जैसे कि टीसीएस के अंदर हुआ था बायबैक के समय पे। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, जान है। मार्केट कैप इसका अगर देखते हैं 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। धीरे धीरे कंपनी ऊपर की साइड में जा रही है। अपना जो 52 वीक हाई है इसने अब बना दिया है। आज ही देखिए 231 रुपये 90 पैसे, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे कितनी तेजी बनती है, अभी रुकता है या तेजी कंटिन्यू रहती है। तो तेजी तो कंटिन्यू रहनी चाहिए शायद यहाँ पर। अभी फिलहाल तो 235 रुपये तक, तो अभी 52 वीक हाई के आसपास ही है। तो जो बताया आपको शायद यहाँ पर सच होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो गिरी हुई हैं। अभी एफआईज ने कल खरीदारी करनी शुरू की, आज और देखते हैं कि वो खरीदारी करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी। 40% वो शेयर गिर गए थे। चलिए मैं आपको शेयर बताता हूँ, दो जो 40% गिरे हुए थे, और वो आपको कल ही बताएगा। ये शेयर भी कल बताया था और वो शेयर भी कल बताया था, आपको दिखाता हूँ चलिए। तो शेयर का नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। पहले इसी लेवल पे ये कवर किया था और ऊपर की साइड में
मतलब कि 95 रुपये से भी नीचे की साइड में 70-75 रुपये के आसपास कवर किया था पहले कभी ये 168 रुपये तक मारा। 168 रुपये से अभी देखिए फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हुई और इस शेयर ने लो जो बनाया नीचे की साइड में 87 रुपये बनाया। 87 रुपये से अब जबरदस्त इसके अंदर तेजी 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 करते हुए आज इसने हाई कितना मार दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 रुपये 70 पैसे। 102 रुपये से वोलेटाइल शेयर है, नीचे की 102 रुपये मार के 97 रुपये 70 पैसे के आसपास आ गया। क्यों? क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। मार्केट कैप कंपनी का 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। फंडामेंटल थोड़ा सा भी कमजोर आए हैं, बात करें रिजल्ट उतने मजबूत नहीं, आने वाले टाइम में अच्छे आ सकते हैं। फिलहाल गिरा हुआ भाव है, अगर आप ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर 40% की गिरावट हो गई, आपके सामने है। क्या होगा आगे वो देखते हैं मार्केट के अंदर। फिलहाल तो देखिए यहाँ पर इनिशियली लेवल से तेजी बनी है, अब ये तेजी कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती है वो मार्केट बताएगा। ठीक है, पक्की वाली कोई बात नहीं। कैसे हो सकती है पक्की वाली बात? मैं आपसे कहूँ नहीं अब तो तेजी बननी शुरू हो गई है, आप कहेंगे ऐसे कैसे? आप कहेंगे तेजी बननी शुरू होगी तो मैं कहूंगा कैसे? हाँ, ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि बड़ी गिरावट हो गई है, तेजी बन सकती है। अगर बड़ी गिरावट के बाद अनुमान नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? एसआईपी आप कर सकते हो, गिरावट पे खरीद सकते हो, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, तो ये पैसा बनता है। अगर आप इंट्राडे वाले व्यू वाले हैं तो मेरे चैनल से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। इंट्राडे वाले अगर आप हैं कोई फायदा नहीं है जी। ये तो मन्नापुरम फाइनेंस आपने कल बताया, आज भाग गया तो इंट्राडे वाला ही बन गया ना हमारा पैसा। देखिए बुद्धि आपकी इंट्राडे वाली हो जाएगी ना तो आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तुरंत पैसा चाहिए। इकट्ठा पैसा मिल जाता है, आपने 4 महीने 5 महीने 2 साल होल्ड किया, एक साथ आपको सारा पैसा मिल गया, शेयर ने अच्छा खासा आपको पैसा बना के दे दिया। वो तरीका होता है। मन्नापुरम फाइनेंस नीचे 150 रुपये तक पहुंच गया था भाई, अभी 150 रुपये तक ऊपर तक आ जाए, 1000 किसी ने शेयर खरीदे, 1 लाख रुपया उसको इकट्ठा एक साथ मिल गया। ऐसे होता है मन्नापुरम फाइनेंस या फिर कोई दूसरे शेयर। इसने भी जबरदस्त तेजी दिखाई थी, नीचे की साइड में नीचे के लेवल 80-85 रुपये से कवर किया, ऊपर 168 रुपये तक मारा इसने, तो अच्छा पैसा लोगों ने बनाया उस समय भी। ठीक है, तो गिरावटें जब होती हैं तो फिर उसमें माइंड खराब होना शुरू हो जाता है, टूट कर भागना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो यही समय होता है। देखिए सारी चीज़ें सीखनी होगी, अगर आप नहीं सीखोगे, गिरावट को हैंडल करना नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगला शेयर है रेडिंगटन, लगातार आपको कहते हुए कि जिन पे कुछ नहीं आता है वो, जो जिन पे कुछ नहीं मतलब जिनको इंट्राडे वगैरह करना है, जिनको इंट्राडे करने में, तो ये इंट्राडे वाला ही शेयर है। देखिए दिन के दिन अच्छा मार दिया इसने, आज ही 11% के रिटर्न आपको बना के दे दिए, और लगातार ही आपको बताया जा रहा है। और मौका भी एक बार नहीं मिला है, कई बार आपको मौका मिल रहा है। जब स्टार्टिंग में कभी कवर किया था 75 रुपये का शेयर, नीचे 175 का शेयर था, तो इसने 230 लगभग मारा ऊपर की साइड में, 230 मार के गिर गया। फिर दोबारा से नीचे की तरफ साइड में 205 रुपये के आसपास पहुंचता है, फिर सीधा सीधा इसने कितना मारा, 205 से 263, अभी फिर नीचे की साइड में 220 रुपये तक गया। अब देखिए 252 रुपये आज की डेट में है, तो बताइए। तो कंपनी बढ़िया है, अच्छी मजबूत कंपनियां जो, देखिए ऐसा नहीं कि भागी नहीं है, काफ़ी भाग चुके, लेकिन फिर भी इसके अंदर पोटेंशियल है। भागी तो बहुत सारी कंपनियां, कितनी कितनी सारी कंपनियां आप देखेंगे 35-35 गुना 40-40 गुना करके पैसा देकर बैठी हुई है। इतना तो पैसा नहीं किया इसने, 40-40 35-35 गुना, हाँ पैसा बना के दे दिया है। तो पोटेंशियल है इसके अंदर भी, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट कैप देखिए 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये सारे शेयर आपको बताए गए या नहीं बताए गए, इतने सारे। अभी इस समय क्या चर्चा चल रही है आप देखेंगे, मेरे थंबनेल्स पे आप देखोगे एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या कि गिरावट होगी, बड़ी गिरावट हो गई है, क्या आपको खरीदने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। बड़ा प्लेयर खरीद लेता है, हाँ वो अभी नहीं बेच रहा बात की बात है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। देख लीजिए ना, एक एक दिन के अंदर 11% की तेजी, मतलब कि गिरावट हुई, सब कुछ हुआ, 200 रुपये तक भी नीचे तक गया शेयर। आप देखिए 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, उठा गए, आपको समझ में आ जाएगा कितना कितना नीचे तक गया। देखिए 224 रुपये तक एक ही है, और थोड़ा 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए तो आपको बड़ी गिरावटें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 168 रुपये अक्टूबर में, उसके बाद देखिए फिर गिरावट 187, फिर गिरावट यहाँ पे देखिए 202। तो बीच बीच में गिरावटें हुई, सारी गिरावटों पे बड़े प्लेयर ने पैसा बनाया। जो लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो भी पैसा बना रहे हैं। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, बढ़िया शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि एक दिन में आप खरीद के अमीर बनना चाहते हैं, वो तरीका होता नहीं है।
खरीदना लंबे समय के लिए होता है। आप तेजी बन गई, आप इसके अंदर आप जबरदस्ती घुसेंगे इनके अंदर। मैं आपको ये शेयर लोअर लेवल मन्नापुरम फाइनेंस 150 पे भी आपको दिखाया, उससे पहले 100 रुपये पे भी दिखाया था। ये शेयर 135 पे 175 पे दिखाया, उसके बाद 230 मारा, फिर नीचे की साइड में दिखाया। कितनी बार आपको मैं दिखा देता हूँ, जब भी गिरावट होती है मैं आपके सामने आ जाता हूँ। अब देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा, 253 रुपये तक पहुँच चुका है। अब बताइए कमी आपकी या फिर आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी कमी है, और गाली देने वालों की तो लाइन आपको लंबी है। अगर मैं गाली देने वालों की बात सुनूं तो फिर मैं सारा ज्ञान आपको दे नहीं पाऊंगा, लूट के ले जाएगा आपको बड़ा प्लेयर। अगर मैं चैनल को बंद कर देता हूं, ये मान के चलें कि बहुत सारे लोग ऐसे ही उड़ जाएंगे। तो बड़े प्लेयर के पास बड़ी चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो आपको बर्बाद कर सकता है। वो कॉल पुट इंट्राडे में आपको लेकर चला जाएगा, जिसको मैं मना करता हूँ। लेकिन इंट्राडे में मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि कर सकते हो आप, कैसे? कैश में आपको काम करना। अच्छी खासी गिरावट देखो, कैश में खरीदो तो दिन के दिन 4-5 रुपए का इसके अंदर मूवमेंट। आज तो देखिए 25 रुपए का मूवमेंट एक दिन के अंदर ही हो गया। बताइए ना, देखिए 25 रुपए का मूवमेंट एक दिन के अंदर है। अब लगातार ऐसा नहीं कि नहीं, देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है। और ये 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है। गिरावटें हाहाकार मची हुई, देखिए ना मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, वो चीज देखिए। अब ये नहीं कि निफ्टी 50 को लेकर ही बैठे हुए हैं आप। क्या वो 11% भाग गई निफ्टी 50? बताइए ना आप। 3-4% भागी नीचे से, इसके अंदर तो 11% की तेजी हो गई। आपको मैं ऐसे शेयर भी दिखाऊं कि पिछले 5 दिन में 45% भाग गए हैं। चलिए दिखाता हूँ। तो शेयर का नाम है मोबीक्विक सिस्टम्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खरीदना का नहीं खरीदना है, लेकिन इसके अंदर बड़ी गिरावट हुई है, आप देख सकते हैं। जबरदस्त इसके अंदर शेयर टूटा है ऊपर की साइड से। देखिए बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, इतनी बड़ी गिरावट कि आप देख के थक जाएंगे। 56% की गिरावट है। लेकिन 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखिए, और इस वाले लो लेवल से आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए और इस वाले हाई लेवल पे लगाने की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि इसके अंदर 38% से भी ज़्यादा की 42%। ये देखिए 42% की तेजी सिर्फ 5 दिन 17 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में हो गई है। आप देख सकते हैं 17 मार्च 19 मार्च, ठीक है। तो ये क्या है, समझिए ना, ये मार्केट है मेरे भाई। खरीदने तक का मौका नहीं देता है ये, जब तेजी बननी शुरू होती है। तो अगर कहीं अच्छा शेयर आपको मिल रहा है जहां पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो आप खरीद के बैठ जाएं वहां पर, तो अच्छा है। दोस्तों अगला शेयर है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। पहले ये 70-75 रुपये भी कवर किया था स्टार्टिंग में, और भी नीचे से। और इसने कितना हाई मारा था, देखिए इसने मारा था 159 रुपये। फिर ये गिरावट होती है, फिर 60-65 रुपये तक हो जाता है, नीचे की साइड में पहुंच जाता है। अब 5 दिन से देखिए नीचे की साइड में कितना मारा, 61। ध्यान नहीं देते ना सारी चीज़ों में। और लगातार मैं आपके लिए 52 वीक लो वाले शेयर्स लेकर आता रहता हूँ। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और 20% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। कितने आप देखना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप डरे हुए बैठे हैं और बड़ा प्लेयर ने पैसा बनाना शुरू कर दिया है। शेयर है जुपिटर बैगन्स लिमिटेड। आप में से बहुत सारे कमेंट्स, क्या डेली 52 वीक लो शेयर बताते रहते हो, क्या 52 वीक लो शेयर बताते रहते हो। देखिए जब गिरावट हो तो गिरावट वाले शेयर जिनमें बड़ी बड़ी गिरावट हो गई है उन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। नहीं तो ये देखने को मिलेगा आपको एक दिन के अंदर 11% की तेजी। आप नहीं उठाओगे तो कोई और उठा लेगा जी। हम कहाँ उठाएंगे, महंगा, आप तो ऊंचाई पे उठाओगे। आप देखोगे ये शेयर अभी इतने का था 300 का, ये तो 800 रुपये पे खरीद लेता हूँ इसको। अरे भाई वो नहीं खरीदना है, वो देखना कि 800 से 300 वाला कौन सा है, सस्ते दाम पे खरीदना है, क्योंकि बड़ा प्लेयर सस्ता ही खरीदता है। जुपिटर बैगन की बात करें, बढ़िया कंपनी, लेकिन रिजल्ट थोड़े से हल्के फुल्के चल रहा है अभी। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए, 35%। लेकिन टॉप से अगर देखते हैं यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर शेयर्स के अंदर 47% की गिरावट है। जब ये नीचे की साइड में था यहाँ पर, पिछले 1-1.5 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ जी, क्या कर रहा हूँ, लगातार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ। 52 वीक लो शेयर्स की लिस्ट ये है, ये सस्ते गिरे हैं, ये 40% गिरे हैं, 45% गिर गए हैं, ये आपके साथ समझा रहा हूँ ना, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। ये सब शेयर्स नीचे की साइड में गिरे और सब आपको बताया। और आप देखिए नीचे से आज 11%, 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप यहाँ पर घुमा के देख लीजिए, और आप पाएंगे कि इस शेयर ने नीचे के लेवल से यहाँ से 21% के रिटर्न बना के दे दिए। यही चलता है, और यही पहले से ही चल रहा है, आगे भी यही चलेगा। बस आप गिरावट पे खरीद नहीं पाओगे, सारी जड़ ये है। तो शेयर्स के अंदर, बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तेजी की ही चर्चा यहाँ पर चल रही है, बढ़िया कंपनियां भाग रही हैं, मजबूत कंपनियां भाग रही हैं। चलिए।